बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं टारगेट आईआरआर का, ये छोटा कॉन्सेप्ट है बट है मज़ेदार कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। आए ज़रा सर हम पहले इसके ज़रा बैकग्राउंड पे नज़र डालें। टारगेट आईआरआर हमने कहाँ यूज़ करना है बीएफडी के अंदर। देखिए मिसाल के तौर पर मैंने कुछ गुड्स खरीदी, ठीक है, मैंने कुछ गुड्स खरीदी सर, यानी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वेंचर के अंदर, बिजनेस के अंदर, डन। ये गुड्स मैंने बेची कस्टमर्स को, कस्टमर ने मुझे पैसा देना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इन गुड्स को मैं ट्रीट करूं एज एन इन्वेस्टमेंट, और मेरा कस्टमर मुझे पैसा जितनी देर से दे मैं उससे उतना ज्यादा कंसिडरेशन चार्ज करूं। इस कंसिडरेशन में मेरी गुड्स से जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी मुझे मिले, और मेरा टारगेट आईआरआर यानी टारगेट रिटर्न यानी टारगेट सूद की फॉर्म में आप कह लें, ये मुझे मिले। ठीक है जी। यानी अगर मैं सर एक एक 100 रुपए की गुड्स खरीदूं और अपने कस्टमर को बेचूं एक साल के फासले पे कि मुझे एक साल बाद वो पैसे देगा, और मेरे जहन में ये हो कि मेरा टारगेट रिटर्न रेट 20% है, तो मैं सर उससे कहूंगा कि यार एक साल बाद अगर तुम पैसे दोगे तो मुझे तुमने 120 रुपए देने। अब इस 120 रुपए में मैंने अपना प्रिंसिपल तो रिकवर कर लिया 100 रुपए का, लेकिन साथ में अपने टारगेट रिटर्न के हिसाब से मैंने 20 रुपए का रिटर्न भी कवर किया, तो इसका मतलब है मैंने अपना टारगेट रिटर्न 20% कवर कर लिया। अब देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि हम एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर हम अपने कस्टमर से तकाजा करेंगे कि हमें इतना इतना कैश बैक करें, कैश पे करें, ताकि हम क्या करें, अपना टारगेट रिटर्न, टारगेट आईआरआर अचीव करें। ठीक है जी। हम यहाँ इफेक्टिवली इससे सूद कमाने की कोशिश करेंगे जो वक्त के गुजरने के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। आइए जरा सर एक छोटे से क्वेश्चन में डाल के इसको देखते हैं, ठीक है जी, और उसको डिटेल में देखते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों बिल्कुल भी सरसरी बात की है। सर सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्शमेलो लिमिटेड सेल्स गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी गुड्स कस्टमर को बेचते हैं, पैसे वो टुकड़ों में देते हैं देर से, डन। द कंपनी विशेस टू अर्न फ्रॉम द इंटरेस्ट अक्रूइंग इन रेंटल्स टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट पीरियड। ठीक है, जो हमारे इंस्टॉलमेंट पीरियड के दौरान हमें रेंटल या इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, उस रेंटल या इंस्टॉलमेंट के अंदर जो सूद का कंपोनेंट होगा, मैं चाहता हूं वो 20% हो मेरी इन्वेस्टमेंट का, आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट का, डन। अच्छा मेरी इन्वेस्टमेंट है कितनी सर? वो कह रहा है भैया द कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट कॉस्टिंग 5 लाख। हमने एक प्लांट खरीदा जो हमने टेक्निकली कस्टमर को बेचना है, एडवर्ड लिमिटेड को हमने उसको बेचा। एडवर्ड लिमिटेड से हमने कहा मेरे भाई हमें 20% का रिटर्न चाहिए, तो आप हमें कंसिडरेशन ऐसे पे करें, किस्तें ऐसे पे करें, कितने सालों में, 5 सालों की किस्तें ऐसे पे करें, ऐसे किस्तें पे करें कि हमें हमारे 5 लाख भी मिल जाएं और आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट पे 20% का रिटर्न भी मिल जाए। ठीक है जी। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? सर हमारी इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी है? 5 लाख। ठीक है जी। कमाना क्या चाहते हो बाबू? क्या रेट ऑफ रिटर्न लेके जाना चाहते हो? सर 20% का। ये मेरा टारगेट आईआरआर है। सर हमारे पास टेन्योर कितना है? सर 5 किस्तें हैं, 5 साल हैं। ठीक है जी। और मोड ऑफ कंसिडरेशन क्या है? मोड ऑफ कंसिडरेशन, सर मोड ऑफ कंसिडरेशन है ईयर एंड रेंटल्स या ईयर एंड इंस्टॉलमेंट्स। कितनी? 5 5 इंस्टॉलमेंट्स। तो देखिए हमने बचपन में एन्युटी का फंक्शन देखा है, मुझसे उससे निकाल सकते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 20% रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 20%, सर इट विल एंड अप एट अ रेंटल ऑफ 167,190। इसका मतलब है प्यारे भाई, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट की ईयर 0 पे और अपने कस्टमर से 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 नाम के रेंटल्स चार्ज किए 167,190 का, तो इफेक्टिवली आप इन 5 रेंटल्स को रिकवर करने पे 20% का रिटर्न कमा लेंगे अपने आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है जी। अगर मैं इन सबको एडअप करूं ना, यानी 167,195 को या 190 सॉरी 167,190 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से,
तो सर मेरे पास ये बनता है कोई 8,35,950। हम अपने कस्टमर को जब गुड्स बेचेंगे हम कहेंगे भैया हमारी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, हमारी कंसिडरेशन है 8,53,950। तो भैया ये तुमने 5 किस्तों में देने, इक्वल डिवाइड बाय 5, 5 किस्तों में तुमने देने, ठीक है। इस पर्टिकुलर किस्तों के अंदर मेरा अपना प्रिंसिपल वापस आता रहेगा और मेरे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर मुझे 20% का रिटर्न भी मिलता रहेगा। इस टोटल अमाउंट को जो मैं कैश में रिसीव करूंगा, इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये मेरे पास क्या है सर? सर ये अमाउंट मेरे पास सर कंसिडरेशन या प्राइस कहलाएगी। डन हो गया? ये बात भेजे में बैठती है सर। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, उसको अच्छे तरीके से देखें और देखें कि रेंटल कैसे निकाला जाता है। और रेंटल, जितने भी रेंटल्स अगर आप एडअप कर दो तो वो प्राइस बन जाती है। तो बताएं हमने कस्टमर से क्या प्राइस चार्ज की 5 लाख रुपए वाले एसेट को खरीदने के बाद। ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको। तो सर एक स्टेप हम और आगे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं दोबारा इस चीज पे डिस्कशन कर लूं कि देखें ये है हमारी प्राइस। प्राइस का मतलब होता है सर विदाउट डिस्काउंटिंग जो टोटल कंसिडरेशन आप अपने कस्टमर से रिसीव करोगे, रेंटल्स हैं, एडवांस है, एंड पे पेमेंट है, ये सारे मिला के ये बनते हैं आपके पास कंसिडरेशन या प्राइस। ठीक है। अब बताओ सर अगर एक बंदा जो आमतौर पे मतलब नहीं जानता फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिसको टाइम वैल्यू मनी का आइडिया नहीं है, वो कैसे देखेगा ट्रांजेक्शन को? वो ऐसे देखेगा कि 5 लाख रुपए कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किए, प्लांट खरीदा, कस्टमर को दे दिया, कस्टमर से 8,35,950 रुपए रिकवर कर लिए। और ये इफेक्टिवली 8,35,950 रुपए जो रिकवर हुए हैं ये कंसिडरेशन है। दिस इंक्लूड्स कंपनी का अपना पैसा और कंपनी का 20% रिटर्न ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी। अच्छा अब आए मेरे दोस्त, एक स्टेप हम और आगे जाते हैं जनाब। चलो जी, अभी बड़ा सीधा सा नन्ना मुन्ना सा मासूम सा बच्चों वाला सवाल है। ये कह रहे हैं कि जी एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख है। 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट डे वन पे हम डाउन पेमेंट के नाम पे अपने कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। तो इसका मतलब है मेरी नेट इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर के पास रहेगी वो 90% ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं सर, इन्वेस्टमेंट कितनी जी? 5 लाख। ठीक है जी। डाउन पेमेंट कितना भैया? 10%, 50,000। 50,000 रुपए तो कस्टमर मासूम आदमी ने आपको उसी वक्त दे दिए। बाकी कितने रह गए? 4.5 लाख। मेरे बच्चों 4.5 लाख रुपए अभी हमने रिकवर करने हैं। इसी पे मैं टारगेट रिटर्न चार्ज करूंगा, इस पे नहीं करूंगा। क्यों? इसमें तो 50,000 तो डे वन पे वापस आ गए ना, तो मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट में काउंट ही नहीं करूंगा उसको। ये वो अमाउंट है जिसपे मैं कस्टमर से अपना टारगेट रिटर्न हासिल करना चाहूंगा। टारगेट रिटर्न है कितना हमारा? 20%। वो बंदा कह रहा है बताओ मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट बताओ। ठीक है जी। अगर मेरा इरादा क्या हो, कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट इन द प्राइस ऑफ द प्लांट चार्ज बाय द कंपनी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हम 5 कर लेते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस कितना जी? रेट कितना हमारा? 20% रेस टू द पावर कितना जी? 5 डिवाइडेड बाय 20%। ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास यहां पर रेंटल क्या बन रहा है? सर यहां रेंटल बन रहा है 150,471। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि अगर आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ईयर जीरो पे कितने की इन्वेस्टमेंट की? 5 लाख रुपए की। सर आपको ईयर जीरो पे ही एक 50,000 रुपए का अमाउंट वापस मिल जाएगा। ठीक है। फिर ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 सालों में आपको 150,471 ऐसा। ये आपको मिलता रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये सब कुछ ऑल दिस यानी 150,471 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 50,000, ये टोटल अमाउंट है जो सेलर को रिसीव हुआ है। 5 रेंटल्स, 50,000 रुपए का एडवांस। सर ये मिला जुला के टोटल बनता है 8 लाख
2354। सर ये कहलाती है हमारी प्राइस। तो बताओ 5 लाख की चीज से हमने कितने कमाए सर टोटल? सर 3 लाख 8 लाख 2354 रुपए हमने टोटल रिकवर किए, जिसमें से ऑब्वियस सी बात है सर 5 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है जी, याद रखिएगा 50,000 इनिशियल जो रिसीव हुआ था, 5 रेंटल जो रिसीव हुआ, ये सब मिला जुला के 8 लाख 2,000 बनते, विच इज द प्राइस। तो याद रखिएगा जब आप रेंटल कैलकुलेट करने जाएं तो सर इन्वेस्टमेंट में से पहले डाउन पेमेंट हटा दीजिएगा, अगर आपको डाउन पेमेंट पता हो तो। ठीक है जी, फिर आप रेंटल निकाल लीजिएगा। अब मैं कह सकता हूं कि सर एक इन्वेस्टर अगर 5 लाख रुपए डे वन पे इन्वेस्ट करता है और 10% का एडवांस लेता है और देन अगले 5 सालों में लगातार 150471 रुपीज का रेंटल चार्ज करता है, किस चार्ज करता है, तो इफेक्टिवली सर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पे 20% का रिटर्न कमाया। ठीक है जी, सर इसको कॉपी भी कर ले। अच्छा जी सर, हम इसमें एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैथमेटिकली अर्थमेटिकली थोड़ा सा टेक्निकल एरिया। ठीक है जी, आइए देखें सर, ये कह रहे जनाब अहमद लिमिटेड इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपए ऑन एन इक्विपमेंट। हमने 4 लाख रुपए का इक्विपमेंट खरीदा, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। द कंपनी विशेस टू अर्न अ टारगेट IRR ऑफ 18% ऑन द सेल ऑफ इक्विपमेंट। मैं चाह रहा हूं मैं कस्टमर से जितने टाइम में पैसे रिसीव करूं सर 18% का मैं IRR यानी 18% का सूद उस पर कमाऊं। ठीक है, द कस्टमर विल पे 10% ऑफ द प्राइस एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये होल्ड कीजिएगा जरा, अगर मैं इसको पिछले एग्जांपल से कंपेयर करूं तो वो कह रहा था जनाब डाउन पेमेंट इज 10% ऑफ द कॉस्ट, एंड कॉस्ट वी ऑल नो की कॉस्ट कितनी है। प्राइस क्या होती है? सारे रेंटल्स और डाउन पेमेंट्स का सम, वो होती है प्राइस। बाबा प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, तो ये कह रहा है 10% ऑफ द प्राइस हमारे पास सर इंसेप्शन पे वो पे करेगा, यानी टेक्निकली डाउन पेमेंट, और बाकी 90% ऑफ द प्राइस ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा वो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। इसका मतलब ये भैया कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है प्लस मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, ठीक है जी, ये रिकवर होगा किसके थ्रू? प्राइस के थ्रू। इस प्राइस के बनेंगे 2 हिस्से, 10% ऑफ द प्राइस। ठीक है जी, 10% ऑफ द प्राइस इमीडिएटली मिल जाएगी शुरू में, 90% ऑफ द प्राइस ये मुझे मिलेगी ओवर 4 ईयर पीरियड। ठीक है जी, 4 रेंटल्स के अंदर। ठीक है जी, अब सर मैं किस तरीके से चाहिए हिसाब किताब निकालो, कहता है प्राइस निकाल लो, और प्राइस पता होगी तो मैं डाउन पेमेंट निकाल पाऊंगा, डाउन पेमेंट निकाल पाऊंगा तो मैं रेंटल्स निकाल पाऊंगा। ये कह रहा है जी प्राइस मालूम करें और एनुअल रेंटल भी मालूम करें। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, चले इसको आराम आराम से लेके चलना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो मेरे पास मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है सर 4 लाख रुपए की। इसमें से डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी है? डाउन पेमेंट कितनी करनी है आपको? नहीं पता तो मैं ले लेता हूं सर 10% ऑफ प्राइस। देन हमें नहीं पता प्राइस कितनी है, याद रखना 10% ऑफ दिस कॉस्ट नहीं है, प्राइस की बात कर रहे हैं, नहीं जो अल्टीमेटली रेंटल जो डाउन पेमेंट का टोटल होगा उसका 10% नहीं पता हमें। ठीक है जी, तो ये हो गया सर मेरे पास 4 लाख माइनस 10% ऑफ प्राइस, ये रह गया रिमेनिंग अमाउंट। ये रह गया रिमेनिंग अमाउंट, ये रह गया रिमेनिंग अमाउंट। ये पता है किसके बराबर है? ये पता है किसके बराबर है? ये बराबर है किसके? गेस करो किसके बराबर है? ये बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स के। याद आ रहा है? इसी से हम रेंटल्स निकालते थे, और रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू ले लें तो यही आना चाहिए ऐसा। ये बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स के। रेंटल्स तो पता नहीं है हमें, अब क्या करें? अच्छा रेंटल्स होंगे कितने? देखिए मेरे पास प्राइस है मिसाल के तौर पे P, और P का 10% मेरे पास डाउन पेमेंट है, तो P का 90% मेरे पास फ्रॉम रिटर्न आएगा, फ्रॉम रेंटल्स आएगा, सॉरी। अच्छा रेंटल है कितना सर? 4 है, तो अगर मैं 90% को 4 से डिवाइड कर दूं तो हर रेंटल 22.5% ऑफ P होगा, ऐसा
इसका मतलब है जो प्राइस मुझे मिलनी है इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट एंड फॉर रेंटल्स, अगर वो इतनी सारी है तो उसमें से 10% डाउन पेमेंट में आ गई, रिमेनिंग 90% 4 चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और वो एक एक चंक, एक एक रेंटल, एक एक इंस्टॉलमेंट 22.5% ऑफ द प्राइस के बराबर होगा। डन। अच्छा जी, इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं जनाब। हम कह रहे हैं भैया 4 लाख माइनस 10% ऑफ प्राइस, जो कि मेरा सर डाउन पेमेंट है, सर ये मैंने अमाउंट रिकवर करनी है 4 रेंटल्स के थ्रू। रेंटल कितना जी? 22.5% ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस, रिकवर कितना परसेंट करना है हमने, रेट कितना, रिक्वायर्ड रेट कितना है सर? सर हमारा रिक्वायर्ड रेट या टारगेट रिटर्न है 18% का, तो मैं यहां ले रहा हूं 18%, रेस टू द पावर 4, रेस टू द पावर 4, 18%। सर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं प्राइस के लिए, तो मेरे पास है 4 लाख माइनस 10 प्राइस इक्वल्स टू 22.5% मल्टीप्लाई बाय ईपी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर कितना आ जाएगा सर मेरे पास 2.69 ऐसा। और अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो सर मेरे पास प्राइस आ जाएगी 567,164 ऐसा। और आप ये कह रहे हैं कि इसका 10% टेक्निकली डाउन पेमेंट होना चाहिए ऐसा। कितना होता है इसका 10%? 567,116 ना, 567,116, और इसका 90% हमें रेंटल्स के थ्रू रिकवर करना है ऐसा, थ्रू रेंटल्स ऐसा। अब बताएंगे थ्रू रेंटल्स हैं तो कितना होगा सर, रेंटल कितना होगा सर? 567,164 का 90% डिवाइडेड बाय 4, सर ये रेंटल मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आता है 127,612, ठीक है जी। आओ जरा इसको प्रूव भी कर लेते हैं हम, लेकिन सर ये आपको भेजे में बात बैठ गई कि अगर हमने अपने कस्टमर से इतने सारे पैसे चार्ज किए, जिसमें से 10% शुरू में चार्ज कर लिए, 4 रेंटल चार्ज कर लिए, तो इवेंचुअली हम 18% रिटर्न कमाएंगे अपने 4 लाख रुपए में, ठीक है। अब 2 तरीके हैं इसको प्रूव करने के। एक तरीका तो यह है कि आप ले लें 4 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है जी, उसमें से आप निकाल लें डाउन पेमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। डाउन पेमेंट की अमाउंट तो अब आपको पता चल गई ना, प्रूव कर रहे हैं सिर्फ, ये निकाल लो। क्या बच जाती है जी अमाउंट हमारे पास सर? 343,284। इससे निकाल लें सर रेंटल्स। रेंटल मुझे चाहिए सर, या इंस्टॉलमेंट मुझे चाहिए 4 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न 18%, रेस टू द पावर 4। देखिए सर ये रेंटल भी आपको इंशाल्लाह ताला 127,612 ही मिलेगा ऐसा। दूसरा तरीका इसको प्रूफ करने का ये था कि आप लेते डाउन पेमेंट, ठीक है जी, 56,716, और फिर आप लेते 4 रेंटल, ये आप लेते ईयर 0 पे, फिर ईयर 1, ईयर 2, सर ईयर 3 और ईयर 4, कितने का जी? 127,612, 127,612, 127,612 और 127,612। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं 18% पे लूं तो ये एग्जैक्टली मेरे पास 4 लाख रुपए आनी चाहिए, जो कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है जी। बस ये याद रखिएगा, आपने इसको शुरू ऐसे किया कि आपने सबसे पहले ली सर अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, जैसे आप लेते हैं, आपने उसमें से डाउन पेमेंट हटाया ताकि रिमेनिंग को मैं रेंटल्स के थ्रू कवर कर सकूं, ठीक है जी। अब रिमेनिंग बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स के, इसी से रेंटल्स निकलने, ठीक है जी। अच्छा रेंटल्स निकले कैसे सर? यहाँ तो कोई एक एब्सोल्यूट अमाउंट है नहीं, 4 लाख माइनस 10% है, एब्सोल्यूट अमाउंट होती तो मैं रेंटल निकाल लेता। तो मैंने फिर क्या किया सर, ये मालूम किया कि सर अगर 10% डाउन पेमेंट है प्राइस का, तो 22.5% हर एक रेंटल होगा प्राइस का, यानी प्राइस के 90% को हमने 4 किस्तों में कवर करना है। तो 22.5 इज इफेक्टिवली द पोर्शन ऑफ रेंटल
4 रेंटल अगर आप 90% प्राइस कवर करना चाहते हैं तो 22.5 में आपका पूरी प्राइस कवर हो जाएगी 90% की हद तक, ठीक है। ये हमने लिया रेंटल विच इज 22.5% द प्राइस, मल्टीप्लाई कर दिया सर इसको डिस्काउंट फैक्टर से, ये आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स ये बराबर है इसके। तो सर जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो प्राइस निकल आई, प्राइस का 10% डाउन पेमेंट है, ये मैं रिसीव करूंगा, बाकी मैं रिसीव करूंगा 1,27,612 के 4 रेंटल्स, ठीक है। अब मुझे बताएं अगर मैं 1,27,612 के 4 रेंटल रिसीव करूं और डाउन पेमेंट रिसीव करूं तो टेक्निकली मैंने अपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 18% का रिक्वायर्ड रेट कमाया। मैंने इसको प्रूव भी ऐसे कर दिया, 4 लाख में से अगर ये डे 1 पे मिल जाए, बाकी रेंटल्स के थ्रू कवर करूं तो रेंटल 18% के रिक्वायर्ड रेट पे इतना ही बनता है। दूसरा तरीका ये है कि आप सारे जो रिकवरीज हैं, चाहे वो डाउन पेमेंट है चाहे वो रेंटल्स हैं, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, टारगेट IRR पे वो भी 4 लाख निकल रही है, तो इसका मतलब है सर हमने अपना टारगेट रिटर्न अचीव करने के लिए, टारगेट IRR अचीव करने के लिए 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 56,716 रुपए का डाउन पेमेंट लेना है और फिर 1,27,612 रुपए का 4 रेंटल लेने हमने ईच, ताकि हम 18% का रिक्वायर्ड रेट अचीव कर सकें। सर इसको कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको यहां से दिखा देता हूं, ठीक है जी। 1 सर 2 और ये लगभग 3 पेज का काम है, इसको सुकून से कॉपी कर लीजिएगा। हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। चलिए जी, एक मजीद कॉन्सेप्ट इसी केस में आगे लेके जाते हैं सर। एक चीज है सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन स्टेजेस। व्हाट इफ कि हम सारी इन्वेस्टमेंट शुरू में ना करें सर, कुछ इन्वेस्टमेंट हम करें ईयर 0 पे, कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट हम ईयर 1 पे करें, कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट हम ईयर 2 पे करें, कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट हम ईयर 3 पे करें, एंड सो ऑन। ऐसा अब बताओ, मैंने टारगेट रिटर्न अचीव करना है और मैंने अपने जो कस्टमर है उससे सर मैंने पैसे रिसीव करने हैं इन डेट्स के ऊपर। क्या करूं सर? सबसे पहले तो आप एक काम करें, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट की ईयर 0 पे जेन्युइन वैल्यू मिल जाए। डन। फिर इसी इन्वेस्टमेंट और ऊपर वाले फंक्शंस को मिला के आप यहां के 4 रेंटल्स निकाल सकते हैं। सर ऐसा कब होता है जनरली? देखो हम एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं किसी के लिए, ठीक है, तो हमें पता है कि हाउसिंग सोसाइटी बनाने में लगेगा वक्त, कुछ खर्चा हम अभी करेंगे, कुछ ईयर 1 पे करेंगे, कुछ ईयर 2 पे करेंगे, कुछ ईयर 3 पे करेंगे, लेकिन कस्टमर से पैसा आना ईयर 1 से शुरू हो जाता है, ठीक है जी, क्योंकि हम उनको कहते हैं बुकिंग कराइए तो पैसे अभी से देना शुरू कर दो। तो सर पैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में आना शुरू हो जाते हैं। तो हम उनको एक प्लान बता देते हैं कि जी बिल्डिंग बनती जाएगी, आप डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट देते जाएं, ठीक है जी। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की जेब से भी आहिस्ता आहिस्ता लग रही होती है और साइमल्टेनियसली कस्टमर की जेब से पैसा हमें रिसीव भी हो रहा होता, ठीक है जी। इस पे 3 के करीब क्वेश्चन मैंने आपसे कराने आए। जरा सर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन, देन फिर 2 एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहे जनाब, मैसेडोनिया लिमिटेड इज कंसिडरिंग बिल्डिंग अ हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है जी। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स बाय द कंपनी। हमने जो खर्चा करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना है, ठीक है। हमने जो खर्चा करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में करना है, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट्स हमने पे कब कब करनी है सर? एक ईयर 0 पे करनी है, एक 2.5 लाख की हमने जो है वो ईयर 1 पे करनी है, फिर 2 लाख, फिर ईयर 2 पे 3,05,000 की करनी है, एंड देन फिर ईयर 3 पे हमने को 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। ये हमारे पैसे जो खर्च होंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट टाइम में काफी आगे जाके हो रही है, ठीक है। हमारा टारगेट है 16% IRR, ठीक है। द प्राइस फ्रॉम द कस्टमर विल बी चार्ज इन द फॉलोइंग मैनर। प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? 10% हम ले लेंगे एडवांस और बाकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। डन। अब बताओ, सबसे पहले हमें काम करना है, हमने इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है हमने? सर हमने निकालना है प्राइस का फंक्शन, ठीक है जी, वो लगाना है हमने, जैसे हमने ऊपर लगाया था। आगे तो देखें जनाब, अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले हम निकाल लें जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि हमें पता चले यार जेन्युइनली ईयर 0 की टर्म्स में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है या की है जिसमें हमें रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, ठीक है। सर ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4, नहीं सर 3 बस। सर मेरे पास कैश फ्लोज लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख,
3,05,000 और इवेंचुअली 4,00,000। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं टारगेट रेट से, ठीक है जी। टारगेट रेट से सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,00,000, आप 18%, 18 है हमारा टारगेट क्वार्टर रिटर्न, 16% है सर। जी सर ये आ रहा है मेरे पास 2,15,517। आप इसको अपने एंड पे वेरीफाई भी करते जाएं, ठीक है जी। फिर 2,26,665, देन सर मेरे पास 256, 263, एंड देन मेरे पास जो टोटल आ रहा है 798,445। ऐसा जी, ये है टोटल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में जो मैंने की है, ठीक है, या मैंने जो इस प्रोजेक्ट में करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे रिकवरी भी करनी है भाई। अब रिकवरी कैसे करूंगा सर? रिकवरी करूंगा मैं अपने कस्टमर को प्राइस बता के डाउन पेमेंट ले लूंगा कुछ, और फिर मैं लूंगा सर उससे क्या चीज, रेंटल्स रिसीव करूंगा, ठीक है जी, या इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करूंगा। डन। चलो जी, सबसे पहले काम ये करते हैं सर, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 798,445। मैंने इसमें से माइनस करना है सर क्या चीज, डाउन पेमेंट, विच इज 10% ऑफ प्राइस, ऐसा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, 798,445 माइनस 10% ऑफ प्राइस इक्वल्स टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स, ऐसा। रेंटल कितना है सर, वन रेंटल या रेंटल इक्वल्स टू कितने जी, 90% ऑफ प्राइस। ये टोटल रेंटल्स हैं, ठीक है जी। कितने रेंटल्स हैं सर, 5। तो मुझे बताओ मेरे पास एक रेंटल 90% डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 18%, ठीक है जी। तो सर हमारे पास इफेक्टिवली एक रेंटल बराबर है 18% ऑफ प्राइस। तो क्या मैं इक्वेशन को रीड्राफ्ट कर सकता हूं? हाँ सर, मैं इस इक्वेशन को रीड्राफ्ट ऐसे करूंगा, मैं लिखूंगा जी 798,445 विच इज द इन्वेस्टमेंट, सर 10% ऑफ द प्राइस विल बी रिकवर्ड अपफ्रंट, रिमेनिंग 90% विल बी रिकवर्ड थ्रू रेंटल्स, और एक रेंटल बराबर है किसके, 18% ऑफ प्राइस, सर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 18 है, सॉरी हाँ 18%, यानी 90 का 5, 90 को हमने 5 से डिवाइड किया ना, 16% हमारा रिक्वायर्ड रेट है, 5 डिवाइडेड बाय 16%, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इसमें प्राइस को सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास सर यहाँ प्राइस रिफ्लेक्ट हो रही है कितने की जी, प्राइस कितनी आ रही है, 1158,219, पक्का सर? मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट, उसको चेक कर लो उसको, चेक कर लो इसको। ऐसा ही है मेरे बच्चों। अब इसी प्राइस के 2 हिस्से हैं सर। एक हिस्सा है मेरे पास डाउन पेमेंट 10%, कितना बनेगा ये, 115822, ऐसा। और मेरे पास 90% जो बचेगा वो क्या होगा सर, वो ही तो मेन चीज है सर, वो मेरे पास रेंटल्स हैं टोटल। अब रेंटल्स कैसे निकलेंगे सर, 1158,219 का 90% डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए अगर सर आप इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास गालिबन सर 208,479, ये चेक करने आए, श्योर यही है, ऐसा ही है सर, पक्का जी, देख लें सर हैं। मैं इसको ज़रा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आप इसको एक मरतबा एब्जॉर्ब कर लें और कॉपी कर लें सर। पहले हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स निकाली, उससे हमने क्या मिला सर, इन्वेस्टमेंट मिल गई। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया सर, माइनस किया, उसमें से डाउन पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स के बराबर है ये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स को हमने जब थोड़ा समराइज किया तो हमें पता चला कि 18% ऑफ प्राइस इज इफेक्टिवली द रेंटल, ऐसा। और फिर हमने ये फंक्शन रख के प्राइस निकाल ली। फिर इसको प्रूव भी करना है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप इसको पहले कॉपी कर लो। सर इसको अगर हम प्रूफ भी करना चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं सर। हमारे पास प्रूफ करने के लिए बड़ा आसान सा एक सेटअप है। टू प्रूव इट,
सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू थी कितनी? सर इट वाज 798,445 798,445। भाई ये हमने रिकवर करना है। हमने सबसे पहले 10% ऑफ प्राइस डाउन पेमेंट के तौर पे ले लिया होगा। कितना? 115,822 डन। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बची होगी वो अमाउंट है सर हमारे पास 682,623। ये हमने रिकवर की होगी थ्रू रेंटल्स। अगर मैं इसके रेंटल्स निकालू ना तो उसूलन उसूलन ये रेंटल यही निकलना चाहिए। ठीक है, 682,623 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 16% रेज टू द पावर माइनस 16 है 14 है कितना क्वाइट रिटर्न कितना सर हमारे पास 16 रेज टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 16%। ये मेरे पास आता है सर 208,479। ठीक है जी, तो सर ये देख लीजिएगा। सर अगर कोई पूछे कि प्राइस क्या है तो बड़ा आसान है सर, आप कह दें जी प्राइस है, एक तो डाउन पेमेंट है, फिर 1 2 3 4 और 5 रेंटल्स हैं। ठीक है जी, इन सबको मिला दो तो बनता है प्राइस। और हमारी प्राइस बहुत आसान है सर, 115,822 ये हमारे पास जो है वो डाउन पेमेंट है, और 208,479 मल्टीप्लाई बाय 5 सर ये टोटल हमारे पास प्राइस बनेगी जो अपेरेंटली हमारे पास बन रही है सर कितनी? 115,8219 115,8219। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पूरा सिनेरियो आप अपने सामने करें सर, रखें और दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें। ठीक है जी, कि हमने सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली इंस्टॉल में जो इन्वेस्टमेंट फेज है उसकी, और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 798,445। ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। फिर हमने किया ये कि सर इससे हमने जो है वो प्राइस के फंक्शन से प्राइस कैलकुलेट की। प्राइस का 10% हमारे पास डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग 90% प्राइस हमने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव किए। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पॉज करके, एंड देन फिर ये कॉपी कर लीजिएगा, एंड देन फिर ये कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर। अब इस टारगेट आईआरआर के हम पहुंच चुके हैं वर्ज पे, इसके जो है वो हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब जो हमने 2 क्वेश्चंस देखने हैं, दे बोथ आर एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, एक एग्जाम का क्वेश्चन 18 मार्क्स का। आए जरा दोनों को एक एक करके अटेम्प्ट करें। थीम वही फॉलो होगी, कॉन्सेप्ट वही फॉलो होंगे। आपने बस सुकून तसल्ली आराम से एक एक चीज को पिक करना है और उसकी रेलेवेंट जगह तक उसको पहुंचाना। ठीक है, ये कह रहे जनाब, उमर बिल्डर्स इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट विच वुड ऑफर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अपार्टमेंट टू द कस्टमर्स। हमने एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, कस्टमर उसको खरीदेगा, कस्टमर हमें पैसे देगा। हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, लगेगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years टाइम, 4 सालों में कंप्लीट होगा। डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज अंडर। प्लॉट ऑफ लैंड इज टू बी परचेज्ड 40 मिलियन। ये क्या है? सोचो, इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड सर, ये इन्वेस्टमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर चार्जेस विल कॉस्ट 60 मिलियन। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। सर डिटेल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अपार्टमेंट्स। अब देखिए 3 कैटेगरीज है अपार्टमेंट की। पहला एक कैटेगरी अपार्टमेंट है, 1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 20 अपार्टमेंट्स हमने ऐसे बनाने। फिर कदरे छोटा अपार्टमेंट है, 1000 स्क्वायर यार्ड्स का स्क्वायर फीट का, ये 28 अपार्टमेंट्स हमने ऐसे बनाने। 800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट हमने बनाना है 50। ठीक है जी, क्या हम सारे कस्टमर से एक जितना पैसा चार्ज करेंगे? नहीं, जो बड़ा अपार्टमेंट ले रहा है ज्यादा पैसे देगा, जो कम छोटा अपार्टमेंट ले रहा है कम पैसे देगा, जो दरमियान ले रहा है दरमियाने पैसे देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब है ये तो हमने देखना है थोड़ा सा रुक के। फिर कह रहे जनाब, द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड बाय ईच कैटेगरी। उर्दू जुबान में वो कह रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली इन सारे अपार्टमेंट्स पे स्प्रेड होगी और हम अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर कस्टमर से पैसा चार्ज करेंगे। 1800 स्क्वायर यार्ड वाले या स्क्वायर फीट वाले जो अपार्टमेंट है उससे ज्यादा पैसे चार्ज होंगे,
सीधी सी बात है, जिसमें छोटा छोटा रकबे का अपार्टमेंट कोई लेगा तो उसके पैसे कम होंगे। ठीक है जी। डाउन पेमेंट ऑन द बुकिंग ऑफ द अपार्टमेंट वुड बी 10% ऑफ द प्राइस। कॉस्ट नहीं, प्राइस, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइस। ठीक है जी। द बैलेंस वुड बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है जी। इसका मतलब है रिमेनिंग 90% अमाउंट आपने 5 इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर करनी है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जनाब द कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू बी कंप्लीटेड एज अंडर 20%, 30%, 35%, 15%। अब ये हमारे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने का पेस है। ठीक है, कि शुरू में 20% काम होगा पहले साल, फिर 30%, फिर 35%, फिर 15%। एक चीज जो हमने इसमें इसमें हम डालना भूल गए, जो हमें डालना चाहिए थी, सवाल के अंदर मिसिंग है, वो इनकॉर्पोरेट कर लो कि हमारे पास कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 2500 रुपए, और हर ईयर ये इन्फ्लेट होगी, इंक्रीज होगी बाय 15%। ठीक है जी। हमारा टारगेट IRR 24% है, और ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये साल के एंड पे नहीं बल्कि साल के स्टार्ट पे होगी। गौर से सुनो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, प्लॉट खरीदूंगा, इन्वेस्टमेंट, डॉक्यूमेंट्स और ये सारे खर्चे, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर करूंगा, इन्वेस्टमेंट। पैसे रिकवर कैसे करूंगा, 10% लूंगा प्राइस के अपफ्रंट, बाकी मैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लूंगा। डन। ऐसा दोस्त। अब वो कह रहा है भैया टारगेट प्राइस बताएं हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का, हर कैटेगरी ऑफ अपार्टमेंट का। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू रिकवर योर IRR। देखिए इसमें सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई कर लें। देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो डे 1 पे ही हो रही है ना, प्लॉट ऑफ लैंड और डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है 4 सालों में या इफेक्टिवली 3 सालों में, तो आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो आए जरा सर, सबसे पहले हम निकालते हैं जनाब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तैयार हो ना भाई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सर, सबसे पहले मेरे पास लैंड कितने की भैया, 40 मिलियन की। फिर मेरे पास अदर कॉस्ट यानी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो कितनी है भैया, 60 मिलियन। फिर है मेरे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिपेंड करती है स्क्वायर फीट्स पे, स्क्वायर फीट के लिए मुझे टेबल दिया हुआ है तो मैं एक वर्किंग कर रहा हूं सर। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसमें पार्ट ए एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। सर मेरे पास 3 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, ए अपार्टमेंट से, सॉरी, बी और सी। ठीक है जी। सर इनका एरिया, ईच का एरिया, ईच हर एक का एरिया 1800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट। डन। तादाद, नंबर्स पूरा लिखें सर। नंबर कितना भैया, 20, 28 और 50। ये ऐसे 20 अपार्टमेंट बनाने, ऐसे 28 बनाने, ऐसे 50 बनाने। तो मुझे बताओ सर मेरे पास टोटल जगह, एरिया, टोटल एरिया जो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा वो कितना होगा सर? सर मेरे पास जो एरिया होगा वो होगा 36,000 स्क्वायर फीट इन अपार्टमेंट्स का, 28,000 स्क्वायर फीट इन अपार्टमेंट्स का होगा, 40,000 स्क्वायर फीट इन अपार्टमेंट्स का होगा। टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 1,04,000 स्क्वायर फीट। डन। अब देखो ये काम तो आपने कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए पहला काम है। अब बताओ सर मेरे पास इनकी कंस्ट्रक्शन कब होगी, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। देखो वो कह रहा है ईयर 1 पे यानी पहला साल। ठीक है जी। पहले साल, गौर से सुनना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कंस्ट्रक्शन चलेगी। मुझे बताओ कितना एरिया हम कवर करेंगे सर इसमें? पहले साल वो कह रहा है भैया हम एरिया कवर करेंगे सिर्फ 15%, ऐसा, सॉरी 20, 30, 35, 15, 20, 30, 35, 15 निकालो जरा, 1,04,000 का 20। ठीक है जी। 20%, 20,800, 30%, 31,200, 1,04,000 का 35%,
36,400, 1,04,000 का 15%, 15,600, ये एरिया सर। कॉस्ट देखिए कह रहे हैं कॉस्ट साल के शुरू में इनकर होगी, तो देखिए हमें सवाल में एक चीज मिसिंग थी, हमने डाल दी 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देनी है, तो पहले साल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाएगी ऐसा। दूसरे साल ये बढ़ जाएगा सर, 15% इन्फ्लेशन लगेगा इस पे, तो ये हो जाएगा 2875, इस पे मजीद 15% लगेगा तो राउंडेड ऑफ होके 3306 हो जाएगा, और ये 3802, 15% इंक्रीज, 15% इंक्रीज, 15% इंक्रीज। ठीक है जी, मुझे बताओ सर जो टोटल कॉस्ट आएगी, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 52 मिलियन पहले साल, और ये कॉस्ट पे होगी ईयर 0 पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से, टारगेट आईआरआर से 24% से कितनी होगी सर प्रेजेंट वैल्यू इसकी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी सर 52 मिलियन, क्योंकि तो ईयर 0 पे इनकर हो रहा है। फिर सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं सर, मेरे पास आएगा 89.7 मिलियन। सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊंगा 24% पे, तो ये मेरे पास आएगा 72,338 या 710। इसी तरह सर मेरे पास जो थर्ड है 36,400 ये मेरे पास आ जाएगा सर कोई 120.347 मिलियन। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 78,269,706। फिर सर मेरे पास ये आ रहा होगा 59,314,125। प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 31,109,503। सर अगर मैं टोटल करूं इसको तो मेरे पास 233 मिलियन रुपीस की सर इन्वेस्टमेंट होगी ओवर द पीरियड प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। इसको मैं जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में ऐड करने जा रहा हूं, किस नाम से, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी 717,919। सर यहां वीडियो को रोकें, ठीक है जी। आप ये देखें कि हमने एरिया कैसे निकाला, एरिया निकालने के बाद सर हमने उसकी कॉस्ट कैसे निकाली, और ईयर 1 का मतलब है ईयर 1 का स्टार्ट यानी ईयर 0, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के भी दिखा दूं सर, डिवाइडेड बाय 1.24 रेज़ टू द पावर 0, डिवाइडेड बाय 1.24 रेज़ टू द पावर 1, डिवाइडेड बाय 1.24 रेज़ टू द पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय 1.24 रेज़ टू द पावर 3। डन, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ वीडियो को पॉज करें, अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करें, फिर आगे बढ़ें स्टेप। सर देखें, अच्छा जी, अब जब आपने वीडियो दोबारा अनपॉज कर दिया, दोबारा आ गए हो, तो ये है सर मेरे पास मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट। ये कितनी है सर 333,717,919। बाबू ये मैंने रिकवर करनी है, कैसे रिकवर करनी है सर, वही सारी कहानी करके, वही सारी कहानी करके मैं मालूम करने जा रहा हूं प्राइस। कैसे सर, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सर 333,717,919, ठीक है जी। सर मेरे पास डाउन पेमेंट सर 10% ऑफ प्राइस विच आई रियली डोंट नो। मैंने कहा भैया ये 333,717,919 माइनस 10% ऑफ प्राइस बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स के, ऐसा। और हमें ये बात पता है कि रेंटल्स बराबर हैं किसके सर, 90% प्राइस के। सर रेंटल कितने 5 हैं, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो सर मेरे पास ये आता है अराउंड 18% ऑफ प्राइस ईच रेंटल वुड काउंट, ऐसा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि सर मेरे पास 333,717,919 माइनस 10% ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 18% ऑफ प्राइस का एक रेंटल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 24% रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 24%।
सर मुझे बताएंगे इसमें मेरे पास कितने रुपए की प्राइस आती है। सर अगर आप इसको वर्कआउट करोगे तो आपको प्राइस मिलेगी अराउंड 561, 561, 654, 654, 696 ये प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी। अगेन इस प्राइस का 10% मेरे पास डाउन पेमेंट होगा, 90% रेंटल होगा, ऐसा, या 90% जो है मैंने रेंटल्स के थ्रू रिकवर करना है, ऐसा ही ना सर। अच्छा जी देखिए यहां तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं किससे, 1,04,000 रुपए से। क्यों 1,04,000 से? क्यों 1,04,000 से? क्यों सर? मैं चाहता हूं कि मैं हर एक स्क्वायर मीटर का, हर एक स्क्वायर मीटर का या स्क्वायर फीट का मैं क्या निकाल लूं सर, कॉस्ट, ये प्राइस निकाल लूं। सर मुझे अपने कस्टमर से चार्ज करना चाहिए 5401, 5401 या 5400.53 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ठीक है जी। इसमें से मैंने कुछ डाउन पेमेंट लेनी चाहिए कंसिडरिंग कि वो कौन सा अपार्टमेंट ले रहा है। ठीक है जी। अगर मैं तीनों अपार्टमेंट्स के बारे में सारी कहानी आपके सामने करके दिखाऊं तो पहले आप इसको ऑब्जर्व कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। मैं रुक रहा हूं 1 सेकंड, ठीक है जी, मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से अपने जहन में ऑब्जॉर्व करें ताकि हम फिर आपको एक एक अपार्टमेंट की प्राइस, उसकी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के बारे में बता सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर ये आपने जहन नशीन कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया तो हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी। हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, हम नाम देते हैं इसको अपार्टमेंट। अपार्टमेंट है हमारे पास ए, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ठीक है जी। एरिया कितना है सर इनका, 1800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट। सर इनकी प्राइस क्या होगी? सर ये रही प्राइस पर स्क्वायर फीट, 1800 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये आ जाएगा 9,720,947, यानी ऑलमोस्ट कोई 97 लाख रुपए का 1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा सर 5.4 मिलियन, लगभग 526। ठीक है जी। और इसी तरह सर 800 स्क्वायर फीट वाला आपको 43 लाख रुपए में मिल जाएगा। सही, 4320। ये मेरे पास सामने एक्सेल में सॉल्व हुआ हुआ है तो मेरी नंबर्स देखने में काफ़ी आसानी है। 4320,421। ठीक है जी। ये प्राइस है टोटल। अब बताएं इसमें से हर एक बंदा, हर एक बंदे की बात करूं, एक अपार्टमेंट की प्राइस है। ठीक है जी। ये एक अपार्टमेंट की प्राइस है, एक अपार्टमेंट की। ठीक है। अब बताएं यार बंदा डाउन पेमेंट कितनी देगा सर? 10%, एडवांस 10% देगा, यानी 972,094 या 095 सर, 540,053 ऐसा, और सर फिर 432042 ऐसा, ये एडवांस है। सर रेंटल कितना होगा? रिमेनिंग का 90%, यानी इसका 90% डिवाइडेड बाय 5, इसका रेंटल आएगा 1,749,770। सर चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। या इंस्टॉलमेंट आएगी, इसको रेंटल क्या है इंस्टॉलमेंट क्या है, मैं बार बार इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर रहा हूं। फिर इसका सर यह आएगा 777,676 ऐसा जी। सर ये देख लीजिएगा। और अगर आपको उसको टैली करना है तो आप इन नंबर्स को इनके रिस्पेक्टिव 28 था ना, 20, 28 और 50, आप इसको 20, 28 और 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो टोटल प्राइस आपने निकाली थी 561 मिलियन की, ये आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है जी। आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल आप खुद अटेम्प्ट करेंगे पहले मेरी वीडियो देखने से पहले। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। चले जी, टारगेट आईआरआर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जनाब। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, आप तुमने इतना पढ़ लिया है, लेकिन सर जब ये अपने टाइम पे आया था तो लोगों का इतना सेंस नहीं था इस टॉपिक के ऊपर कि टारगेट आईआरआर से रेंटल्स निकालना, देन प्राइस निकालना, डाउन पेमेंट प्राइस के ऊपर बेस होना, ये चीजें लोगों को नहीं आती थी। पीपल सफर्ड। ठीक है जी। आए जरा देखें सर इस सवाल में है क्या। Innovative Builders is planning to launch a new residential project which would offer 3 different categories of apartment to the prospective customers. वैसे ही सवाल जो हमने पीछे किया था अभी,
द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years। देखिए डिफरेंट टाइप के अपार्टमेंट्स होंगे कस्टमर्स के लिए, हर एक से हम प्राइस अलग अलग चार्ज करेंगे और ये प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट होगा। इसका मतलब है हमारे इन्वेस्टमेंट का स्पैन 4 सालों में जाएगा। डिटेल्स द प्रोजेक्ट्स आर एज अंडर। प्लॉट ऑफ द लैंड measuring 5,000 square yards has been purchased at the rate of 50,000 square yards। इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड सर, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन फी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, लैंड लेवलिंग एंड आर्किटेक्चर फीस आर एस्टिमेटेड टू बी 20, 40 एंड 15 मिलियन। 75 मिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट जो शुरू में ही हो जाएगी। फिर डिटेल्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ अपार्टमेंट। सर कैटेगरी ए, बी और सी 1800, 1250 और 900 स्क्वायर यार्ड्स के अपार्टमेंट्स हैं और इनके नंबर्स ये, नंबर ऑफ रूम्स का कोई रेलेवेंस नहीं था सवाल में, ऐसे एग्जामिनर ने दिया हुआ था। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट चीज सवाल में जो एडिशन थी वो ये थी, द कॉमन एमिनिटीज फॉर द अबव कैटेगरीज वुड बी इक्वल टू 20%, 18% एंड 16% ऑफ द कवर्ड एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। अब सुनो इसका मतलब क्या है। ये कह रहे जो 1800 स्क्वायर यार्ड का अपार्टमेंट है ना, इसके आसपास जो एम्यूनिटीज होंगी ना, जो खाली एरिया में रखा होगा प्लांटेशन वगैरह के लिए और बाकी चीजों के लिए, ये 20% होगा। तो अगर 1800 स्क्वायर यार्ड का अपार्टमेंट है तो 20% बढ़ा देना, यानी 360 स्क्वायर फीट उसमें और ऐड कर देना। ठीक है जी। इसी तरह 1250 में आप 18% ऐड कर देना और इसी तरह 900 में आप 16% ऐड कर देना। एम्यूनिटीज ऐड करने का मतलब है खामखा की एक कैलकुलेशन डाली एग्जामिनर ने, ऊपर भी दे सकता था। ऐसे कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हो रहे हैं, एम्यूनिटीज का मतलब टेस्ट हो रहा है कि वो कैब आती है बच्चे को ही नहीं आती है, और दूसरा ये अर्थमेटिक टेस्ट हो रहा है, परसेंटेज लगाने आते हैं नहीं आता है। ठीक है जी। The aggregate cost of the project would be apportioned on the basis of covered area of each category of apartment, including common amenities। ठीक है जी, fair enough। Down payment would be 10% of the price। ठीक है जी। जो भी प्राइस होगी, रेंटल्स प्लस डाउन पेमेंट, जो भी प्राइस बनेगी सर उसका 10% आपने एडवांस देना है। ठीक है। प्राइस का मतलब क्या होता है, आप अपने कस्टमर को कहते हो 10% एडवांस दो, बाकी का रेंटल्स दो, ये सब मिला के प्राइस बनती है। उस प्राइस में जो 10% एडवांस है ना, वो आपने शुरू में देना है। ठीक है। बाकी 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है। हैंग ऑन, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, एनुअल नहीं है। इसका मतलब एक कस्टमर ने 17 पेमेंट्स करनी है। डाउन पेमेंट 10% ऑफ द प्राइस और 90% ऑफ द प्राइस वुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, फेयर एनफ। द एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वुड बी 3000 पर स्क्वायर फीट। ठीक है जी, ऑफ द एग्रीगेट कवर्ड एरिया विच इज एनविसाज्ड टू इंक्रीज 15% पर एनम। अंग्रेजी यू मैन करके एनविसाज लिख देता, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। कोई टेंशन वाली बात नहीं, 15% आपने हर साल इसको बढ़ाना है। ठीक है। The construction work is expected to be completed as under। पहले साल 20%, फिर 30%, फिर 35%, फिर 15%। लेकिन ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के अगेंस्ट जो पेमेंट्स होंगी वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे होंगी, साल के स्टार्ट पे होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है भैया हमें टारगेट IRR आ रहा है 18%। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्राइस चाहिए। ठीक है जी, प्राइस मालूम करनी है, टारगेट प्राइस। तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट्स ले लें सर। देखिए इन्वेस्टमेंट में यहां 3 चीजें, एक तो लैंड है, कितने की आई है बाबू, 5000 स्क्वायर यार्ड, 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है जी। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं सर, 5000 इंटू 50,000, तो ये मेरे पास कोई 250 मिलियन रुपए बनते होंगे। यस सर, 250 मिलियन की ले ली जमीन। ठीक है जी। अदर कॉस्ट आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन अगड़म दगड़म 20, 40 और 15, 75 मिलियन ये कॉस्ट आ गई। फिर इसके बाद अदर कॉस्ट के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये ईयर 0 पे नहीं हुई है, इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी डिटेल। ठीक है जी। आए जरा दोस्त, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होगी किस चीज की सर, अपार्टमेंट की होगी। किस बेसिस पे, स्क्वायर फीट की बेसिस पे। पहले देख लो स्क्वायर फीट है कितने, एरिया कितना है, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। आए जरा एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं सर।
तो सर हम देखते हैं जनाब, हमारे पास तीन किस्म के अपार्टमेंट्स हैं, ए बी सी। ठीक है जी। एरिया कितना है सर इसमें? एरिया एरिया देखें है मेरे पास 1800 स्क्वायर यार्ड्स तो हैं, लेकिन 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर देंगे हम। ठीक है जी, एमिनिटीज इंक्लूड करके। फिर 1250 इंटू 1.18 ये कर देंगे हम, और 900 मल्टीप्लाई बाय 1.16। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज जो आ रही हैं सर, वो मैं नीचे ले आता हूँ सर। ये मेरे पास आ रही है सर 2160। ठीक है जी। ये मेरे पास आ रहा है 1475, एंड देन मेरे पास लास्ट 1044 ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं? 20, 30 और 50। 20, 32 और 50 है। 20, 32 और 50 ऐसा। वेरी गुड सर। 20, 32 और 50। ठीक है। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास टोटल एरिया कितना आ रहा है, एरिया टोटल, तो आप मुझे कहोगे सर मेरे पास 43,200। ठीक है जी। हाँ, 47,200। ठीक है जी। और 52,200। ये अगर मैं इन सबको ऐड अप करूं तो ये मेरे पास बनता है 142,600 स्क्वायर फीट का मेरे पास एरिया बनता है। ठीक है। अब मैंने इसी की क्या निकालनी है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कैसे सर? मेरे पास सर 4 साल है, 1, 2, 3 और 4। मुझे बताएं सर, ये 142,600 में जो कंस्ट्रक्शन होगी, एरिया जो कंस्ट्रक्ट होगा, वो कितना कितना होगा सर? सर पहले साल होगा 20, फिर 30, 35, 15। तो आप ये 20, 30, 35, 15, 1,42,000 रुपये लगा दें, 1,42,600 रुपये लगा दें। क्या आता है जी? 20, 30, 35, 15। तो आप कहोगे जी 20% है 28,520, 30% इज 42,780, 35% इज 49,910, और 15% इज 21,390, एंड बाय ऑल मनी दे विल एड अप टू 142,600 स्क्वायर फीट। इतने सालों में हम इस रकबे को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। पहले साल इतने स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगी, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, और इवेंचुअली हम सारे 4 सालों में 142,600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। सर हमारे पास कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितना होगा सर? 3,000 है हमारे पास पहले साल, ये सवाल में दिया है ना 3,000। फिर वो कह रहे हैं 15% बढ़ेगा। ठीक है जी। और सर चूंकि पेमेंट साल के स्टार्ट पे हो रही है, तो मैंने पहले साल इन्फ्लेशन नहीं ली, फिर 15% ये बढ़ेगा, तो सर 3450। फिर जी 3968, ये राउंड ऑफ किया होगा सर। 3967.5 है ये। ठीक है। और फिर है मेरे पास सर 4562.6। ठीक है जी। 62.63 जो भी है। ठीक है। अब बताएं सर, मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी कंस्ट्रक्शन की, वो आएगी 85.56 मिलियन। सर यहां मेरे पास आएगी 147.59 मिलियन। सर यहां मेरे पास आएगी 198,017 मिलियन। सर यहां मेरे पास आएगी 97,594,450, सॉरी 594,549। भाई ये मेरे पास एक्सेल में सॉल्यूशन हुआ है, तो आई एम इन ग्रेट ईज कि मैं वहां से फिगर्स आपको बता रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू में निकालूंगा सर इसकी, किस रेट से? 18% के टारगेट IRR से। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आएगा सर 85.56। क्यों सर? क्योंकि मैं ईयर 0 पे इसको काउंट कर रहा हूं। क्यों? पहले साल का स्टार्ट है। ठीक है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 1.18 रेज़ टू पावर 0, दिस वुड डिवाइडेड बाय 1.18 रेज़ टू पावर 1, 1.18 रेज़ टू पावर 2, और 1.18 रेज़ टू पावर 3 ऐसा। यस सर। क्या आएगा सर? अब 125,077 119। फिर क्या आएगा सर मेरे पास? 142 213
391, ठीक है जी, 59399055, इन सबको मैं ऐडअप करता हूं सर, तो मेरे पास जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आती है वो 412,249565, यानी कोई साढ़े मतलब 412.5 के करीब बनता है सर। मैं ले लेता हूं सर यहां पर कितना जी, 412,249,565, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बनती है सर 737,249,545। अब ये मैंने रिकवर करनी है, 18% टारगेट आईआरआर है मेरा, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली वो है सर मेरे पास रेंटल्स। अच्छा देखें, एक सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कर सकते हैं कि 18% पर एनम को मैं 4 से डिवाइड कर लूं तो मेरा क्वार्टरली रेट आता है 4.5%। अतः कि बेहतर ये कि ऐसा ना किया जाए, बेहतर ये कि आप करें ये कि आप जो है वो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें, ठीक है जी। क्या कैलकुलेट करें? इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें, इफेक्टिव रेट, ठीक है जी। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का फंक्शन लगाएं, आप कैलकुलेट करें, आप इस तरह ना लें। लेकिन आपके एग्जामिनर ने बाज़ औक़ात क्या अक्सर बेशतर इस तरह ही काम किया है, कुछ जगहों पे जहाँ उसका दिल किया उसने इफेक्टिव रेट निकाला, जहाँ नहीं किया उसने इफेक्टिव रेट नहीं निकाला। लेकिन इन जनरल ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप ना भी निकालो तो मार्क्स आपको दे देता है। एंड कीप योर लाइफ ईजी, ठीक है जी। जब आपको मौका मिले आप इस पे चले जाएं, नहीं तो आप इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। ऐसा जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, आप इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इफेक्टिव रेट कैसे निकालना है सेशन के एंड पे, अभी अभी इसी लेक्चर के एंड पे आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब बताएं मेरे बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो है 737,249,565। सर इसमें मैंने डाउन पेमेंट देनी है कितने की सर? 10% ऑफ प्राइस, और फिर जो मेरे पास बचेगा ना प्यारे भाई वो होगा 737,249,565 माइनस 10% ऑफ प्राइस इक्वल्स टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। ऐसा, रेंटल्स कितने? 16 रेंटल हैं, इसका मतलब है 90% ऑफ प्राइस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम 16 रेंटल्स। तो एक रेंटल कितना हो गया सर? 90% को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं, 90% को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो मेरे पास सर एक रेंटल कितना होगा सर? ये होगा मेरे पास 5.625, ऐसा चेक करिए, यही है 5.625% ऑफ प्राइस, ऐसा। तो बताओ मेरी इक्वेशन ऐसे बन सकती है जैसे मैं पूरे पीछे इक्वेशन बनाता हुआ आया हूं कि 737,249,565 माइनस 10% ऑफ प्राइस इक्वल्स टू 5.625% ऑफ प्राइस जो एक रेंटल है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 4.5% के 16 रेंटल्स, ऐसा। अब बताएं इसमें प्राइस क्या आ रही है सर? सर इसमें प्राइस आ रही है 1,007,290,778। 1 बिलियन रुपए की प्राइस आ रही है पूरे प्रोजेक्ट की, 1 बिलियन रुपए की प्राइस है पूरे प्रोजेक्ट की। तो सर अगर मैं काम करूं, मैं पर स्क्वायर मीटर निकालने जाऊं उसको, पर स्क्वायर मीटर, ये पर स्क्वायर फीट, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 142,600 स्क्वायर फीट से। ये आ जाएगा सर मेरे पास 7064, लगभग 7063.75, ऐसा। अब इसके हिसाब से मैं वो टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं जो मैंने ऊपर सवाल के लिए भी बनाया था, यानी हर अपार्टमेंट से मैंने कितने पैसे चार्ज करने, कितनी प्राइस चार्ज करनी, ठीक है जी। मैं रुक रहा हूं सर यहाँ पर कोई 10 सेकंड के लिए, आप इसको एब्जॉर्ब करें, इसको देखें कि हमने क्या किया है। यहां से देखना शुरू करें सर। पहले तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या थी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट की, फिर हमने एंड में आके ये फंक्शन कैसे लगाया, ठीक है जी। मैं रुक रहा हूँ 10 सेकंड के लिए आपके लिए। अच्छा जी सर, अगर हम आगे लेके चले इसको, अब हम टेबल बना रहे हैं प्राइस का कि हर एक कस्टमर से हमें कितनी प्राइस लेनी चाहिए, कितने पैसे लेने चाहिए। प्राइस पर
अपार्टमेंट। ठीक है जी सर, मेरे पास सबसे पहले क्या क्या ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी 3 अपार्टमेंट्स हैं सर। मेरे पास एरिया कितना कितना है सर, एमिनिटीज इंक्लूड करके एरिया मेरे पास 2160 स्क्वायर मीटर सर, ऊपर आ रहा होगा 2160 1475 और 1044। हर एक को मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 7063.75 से, तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी पर अपार्टमेंट, ठीक है जी 15,257,700। यह आ जाएगा मेरे पास एक ही कॉस्ट या प्राइस, सॉरी कस्टमर के लिए कॉस्ट होगी सर। बी मेरे पास कंपैरेटिवली कम होगा थोड़ा सा, और सी मेरे पास ऑलमोस्ट एक आधा होगा 73। अब बताएं जी, इसमें से हम 10% दे देंगे डाउन पेमेंट या एडवांस, वो कितना होगा सर इसका, 10% ले लें 152577, ठीक है जी ऐसा ही है 1525,770 ऐसा। फिर जी 1041,903 और फिर जी 734,746 ऐसा ना। सेवन थ्री सेवन फोर फाइव सिक्स डन। अच्छा जी, फिर इनका रेंटल क्या होगा सर, जो रिमेनिंग है उसका 90% का को मैं 16 से अगर डिवाइड कर दूं तो 858,246। ये कैसे आया सर, इसके 90% का, इसको मैं कॉस्ट नहीं कहता हूं, इसको मैं प्राइस कह रहा हूं, ठीक है। इसके 90% का जो अमाउंट था उसको मैंने 16 से डिवाइड किया सर, फिर 586,071 एंड देन मेरे पास सर लास्ट 414,819। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल।